कोई सफ़र जो अचानक से ख़त्म हो गया हो, कोई ख्वाब जो रातों रात तबाह हो गया हो, या कोई मंजिल जिसकी तरफ बढ़ते हर कदम के साथ एक अजीब सी उलझन है। यही कि किस मुकाम तक पहुँचेंगे, और आप दोनों प्रेम में बहुत अव्वल नज़र आ रहे हैं। खालिस्तान बिखराव वाले रिश्तों के बीच आपने एक नज़ीर कायम की है। आपके रिश्ते को मैं समंदर सा नहीं कहूँगा, क्योंकि उसमें खारापन है। आप दोनों इठलाती नदी से बहते रहे, पर कहीं तो मिल जाना है, कहीं तो हम सबको राख हो जाना है। अब आपको इन दोनों की प्रेम कहानी सुनाता हूँ। साल 2022 की बात है। नेपाल के रहने वाले विवेक पंगेनी, जो यूनिवर्सिटी ऑफ जॉर्जिया से PhD कर रहे थे, विवेक अपनी पत्नी सृजना सुवेद के साथ वापस नेपाल पहुँचे, जहाँ बर्दिया में उनका परिवार रहता है। दरअसल उनकी मां लंबे समय से पार्किंसन रोग से जूझ रही थी, और इसी बीमारी से लड़ते लड़ते उनकी मौत हो गई। इस घटना से परिवार उबर भी नहीं पाया कि विवेक और सृजना की ज़िंदगी में एक और तूफान आ गया। जिस रोज़ विवेक को अमेरिका लौटना था, उसके कुछ दिन पहले विवेक की जांच हुई तो पता चला कि विवेक ब्रेन ट्यूमर से जूझ रहे हैं। अमेरिका आते ही विवेक को एक अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहाँ उनकी सर्जरी करके ट्यूमर का 50% हिस्सा हटा दिया गया। इसके बाद ट्यूमर को टेस्ट के लिए भेजा गया और आगे का इलाज शुरू हुआ। सृजना की मुलाकात विवेक से करीबन 10 साल पहले हुई थी। एक रिपोर्ट में उन्होंने बताया कि विवेक स्कूल में उनके सीनियर थे। मुलाकात के 6 साल बाद उनकी शादी हुई। विवेक अक्सर कहते थे कि हम जिंदगी में हमेशा साथ रहेंगे, कि अचानक रोज उनके सिर में दर्द होने लगा और हालत ऐसी हो गई कि उनका चल पाना मुश्किल हो गया। पर विवेक ने चेकअप के लिए जाते वक्त कहा था कि उन्हें कुछ नहीं होगा, पर जब MRI हुई तो पता चला कि विवेक को 4थी स्टेज का कैंसर हुआ। इसके 2 महीनों विवेक को 2 सर्जरी से गुजरना पड़ा। डॉक्टर ने सृजना को बताया कि विवेक के पास मात्र 6 महीने का वक्त है। यह सुन पाना बहुत कठिन है। जिंदगी बिखर सी गई। विवेक और सृजना फूट फूट कर रोने लगे। कुछ महीनों में सृजना ने अपनी आंखों के सामने विवेक की हालत को लगातार खराब होते हुए देखा। सृजना ने उन हालात में विवेक के साथ अपनी ज़िंदगी के कीमती पलों को इंस्टाग्राम पर संजोने लगी। कुछ तस्वीरों में दिखता है जब उन्होंने अपने पति के खातिर अपने बाल भी काट लिए, साथ में जन्मदिन मनाया, कोई गाना गुनगुनाया, त्यौहार मनाया। फिर खबर आई विवेक के जाने की इस दुनिया से, पर सृजना ने आज भी उन्हें संभाल कर रखा अपनी यादों में। भगवान करे ऐसा किसी के साथ ना हो। आपने इतने ध्यान से सुना, उसके लिए शुक्रिया। बाकी आप इस प्रेम पर अपने मन की बात जरूर कमेंट बॉक्स में लिखें।